हेलो बच्चों, मैं पूनम भारद्वाज उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष कक्षा 10वीं के लिए कृतिका से साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आगे के प्रश्न। पिछली वीडियो में आप 1 से 8 प्रश्न समझ चुके हैं और देख चुके हैं। तो 9वां प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो उत्तर है बच्चों इसका क्या, प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति का जो अनुपम सौंदर्य है उसके अलौकिक आनंद में, अलौकिक जिसके समान लोक में दूसरा कोई ना हो, उस अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। तो कौन से दृश्य झकझोरे, लेखिका ने देखा सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर कोमलांगी, कोमल अंगों वाली पहाड़ी औरतों को, उनको देखा तो उनका हृदय झकझोर गया। उसने देखा कि अद्वितीय सौंदर्य से अनजान, अद्वितीय जिस द्वितीय का अर्थ होता है दूसरा, तो जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उस सुंदरता से अनजान कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कई औरतों की पीठ पर डोको होती है, एक बड़ी टोकरी जिसको पीठ पर बांधा जाता है। आप लोगों ने कभी तस्वीर देखी होंगी आसाम के चाय के बागानों की, तो औरतों की पीठ पर एक टोकरी होती है जिसे डोको कहा जाता है, उसमें वो चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ कर डालती हैं। तो यहाँ पर उन औरतों की पीठ पर जो डोको थी उसमें बच्चे भी बंधे हुए थे, अर्थात वो बच्चों को भी साथ लेकर इतना श्रम कर रही थी। यह विचार उनके मन को बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गिक सौंदर्य के साथ भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा की जंग जारी है। लेखिका कहती हैं कि उनके मन को यह दृश्य, यह जो नज़ारे थे झकझोर रहे थे कि इतने सुंदर जगह पर जहाँ पे सुंदर नदियाँ हैं, सुंदर रंग बिरंगे फूल, यहाँ की सुहानी वादियाँ और झरने सब कैसे हैं, स्वर्गिक सौंदर्य के साथ, स्वर्ग जैसा सौंदर्य है जिसका। तो पहाड़ों की सुंदरता जो होती है वो स्वर्ग के समान होती है, जैसा कि कहते हैं कश्मीर को कि वो धरती पर स्वर्ग के समान है। उसके साथ साथ वहाँ पर लेखिका ने देखा कि भूख, मौत और दैन्य, भूख लगती है, भूख की वजह से हम काम करते हैं क्योंकि पेट के लिए सब कमाते हैं। मौत, पल पल मौत का खतरा भी रहता है, काम करते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है क्योंकि गहरी खाइयाँ हैं, ऊंचे पहाड़ हैं। और दैन्य, दीनता, गरीबी। और जीजीविषा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीने की इच्छा है तभी यह संघर्ष वो कर रही है, उसकी लड़ाई जारी है, जंग जारी है, तभी वो इतना सबके साथ लड़ रही हैं कि उन्हें इतना मेहनत करनी पड़ रही है। इसके अतिरिक्त सीमा पर फौजियों को तैनात देखकर लेखिका का मन उदास हो गया। सीमा पर जब फौजियों को तैनात देखा तो लेखिका का मन उदास हो गया कि वो कैसे कड़कड़ाती सर्दी में हमारे लिए सीमा पर तैनात रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सो पाते हैं। यह विचार लेखिका की आत्मा को झकझोर गया। और हम क्या करते हैं, महानगरों में रहते हैं और कभी ये ध्यान ही नहीं आता कि ये जवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। हम शहरों में रहते हैं, महानगर हमारे कितने हैं भारत में, 4 हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। तो बहुत बड़े बड़े नगर हैं, हम वहाँ की दौड़ धूप की ज़िंदगी में लगे रहते हैं और हमें यह ध्यान ही नहीं आता कि ये जवान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। इसके बाद है बच्चों प्रश्न 10 नंबर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें।
सैलानी, सैलानी कौन होते हैं? यात्री, टूरिस्ट या पर्यटक। तो वो प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में, अलौकिक छटा, जो अलौकिक सौंदर्य, ठीक है, उसका अनुभव, उसका एक्सपीरियंस, उसमें किन किन लोगों का योगदान होता है? उल्लेख कीजिए। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में बहुत से लोगों का योगदान होता है। तो सबसे पहले यह कार्य कौन करता है? ट्रैवल एजेंसी। जो ट्रैवल एजेंसी होती हैं, पूरा एक उनका एक शेड्यूल होता है, पूरा पैकेज होता है जिसमें होटल होता है, उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो सब कुछ, और कहाँ से कहाँ जाना है, क्या टाइम टेबल है, वो सब उनका तैयार रहता है। तो वो सारी व्यवस्थाएं करती हैं। दूसरा, इसके बाद उनके वाहन का चालक और परिचालक, जो कंडक्टर, ड्राइवर ये होते हैं, उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन्हें गंतव्य जिस स्थान पर पहुंचना है उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते। तीसरे हैं उनके गाइड, गाइड की भूमिका होती है। शुरू, गाइड का काम क्या होता है? रास्ता दिखाना। गाइड का अर्थ ही क्या होता है? मार्गदर्शक, जो मार्गदर्शन करता है, जो पर्यटन स्थल की जानकारी देता है, उस स्थान के बारे में पूरी जानकारी देता है। पर्वतीय स्थलों पर कई बार यात्रियों को बस छोड़कर जीप में भी जाना पड़ता है, क्योंकि सारे रास्ते कैसे होते हैं? चौड़े रास्ते नहीं होते, हर जगह बस नहीं जा सकती, तो कुछ स्थानों पर जीप भी जाती है। जितेन नार्गे जैसे ड्राइवर कम गाइड के रूप में छोटे वाहन के चालक होते हैं, जो जीप आदि चलाते हैं। चौथा पॉइंट है, इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने की पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारी तथा अनेक अन्य लोग भी सैलानियों की सहायता करके अपना योगदान देते हैं। जो वहाँ पर होटल हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें रहने वाले लोगों के लिए होटल के कर्मचारी, वहाँ का स्टाफ और अन्य लोग भी उनकी सहायता करते हैं, जो उनके खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था करते हैं। छठा पॉइंट है, पर्यटन स्थल पर छोटी छोटी अन्य सुविधाएं, जैसे बर्फ़ पर चलने के लिए लंबे बूट, लंबे कोट आते हैं, वो सब किराए पर लिए जाते हैं। हस्तशिल्प और कलाकृतियाँ बेचने वाले, जो हाथों से बना सामान होता है, जो उन लोगों का रोजगार होता है, उस सामान को बेचने वाले, जिसको हम एक याद के रूप में वहाँ से खरीद कर लाते हैं। वह फोटोग्राफ़र आदि की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जो वहाँ के फ़ोटोग्राफ़र होते हैं, जो आपको आधे एक घंटे में फ़ोटो तैयार करके भी दे देते हैं, और जिनको वहाँ की प्रकृति के बारे में पता होता है कि कहाँ पर खड़े होकर किस एंगल से फ़ोटो सुंदर आती है। तो इस प्रकार से इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 11वां प्रश्न है, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं? इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। किसके लिए कहा गया है ये? वहाँ की महिलाओं के लिए, कि कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस देती हैं। इनको कुछ भी नहीं देते हम, और उसके बदले में वो हमारे लिए रास्ते तैयार करती हैं, और जो वेस्ट सामान होता है उसका भी इस्तेमाल करती हैं, सदुपयोग करती हैं। तो इस प्रकार से आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है, जो साधारण लोग हैं हम जैसे, तो हम आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका निभाते हैं? आर्थिक प्रगति होती है फाइनेंशियल तरक्की जो, तो उसमें हम क्या सहयोग देते हैं? लेखिका ने यह कथन उन पहाड़ी श्रमिक महिलाओं के विषय में कहा है। श्रमिक महिलाएं, जो मज़दूर औरतें हैं, जो श्रम करती हैं, जैसा कि देखा था कि पत्थर तोड़ रही थी महिलाएं, तो वो श्रमिक थी, जो पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं। पीठ पर क्या बांधा हुआ था? बड़ी टोकरी, उसमें अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करती हैं, कठोर परिश्रम करती हैं। मतलब वो घर परिवार भी संभालती हैं, उसके साथ साथ मजदूरी भी करती हैं और अपने बच्चों को भी संभालती हैं। ऐसा ही दृश्य देखा था लेखिका ने पलामू और गुमला के जंगलों में। तो जहाँ बच्चे को पीठ पर बांधे पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें वन वन डोलती फिरती हैं। वो तेंदू के पत्तों की तलाश करती हैं और उनकी तलाश में वो जंगलों में भटकती घूमती रहती हैं।
उसे लगता है ये सुंदरियाँ बेकार सामग्री का सदुपयोग कर कितना कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटा देती हैं, कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलता लेकिन वो हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं। वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की भी देखभाल करती हैं और मेहनत करके धनोपार्जन भी करती हैं। धनोपार्जन, धन कमाना, यह बात हमारे देश की आम जनता पर भी लागू होती है। जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं, लाइटों की व्यवस्था करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं और खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उनके बदले में उन्हें मजदूरी बहुत कम मिलती है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बहुत सहयोगी होता है, बहुत बड़ा सहायक होता है। वे कम प्रतिदान पाकर भी देश के विकास में अधिक योगदान देते हैं। 12वां प्रश्न, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। किस तरह से आज की पीढ़ी प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसे नष्ट कर रही है, इसे रोकने में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। आज की पीढ़ी कैसी हो गई है, स्वार्थी हो गई है, उसे सिर्फ अपना स्वार्थ दिखता है और उसके कारण वो प्रकृति का दोहन कर रही है। मनुष्य अपने लाभ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वन समाप्त हो रहे हैं और वनों की समाप्ति के कारण जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं, अब दिखाई भी नहीं देते कुछ जीव जंतु। तो मनुष्य द्वारा नदियों के जल को दूषित करने और पानी का गलत प्रयोग करने से कई स्थानों पर पानी की कमी तथा जल जीवों की संख्या में ह्रास हो रहा है, कमी आ रही है। दिनों दिन पेय संकट भी गहराता जा रहा है, पीने के पानी का संकट भी गहराता जा रहा है, क्योंकि हम लोग पीने के पानी को भी बचाकर नहीं रखते हैं। मनुष्य पहाड़ों को पर्यटन स्थल बना रहा है और वहाँ पर प्रदूषण फैला रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे बर्फ़ का गिरना कम हो रहा है। अब बर्फ़ कम गिरती है, स्थान स्थान पर पहाड़ों के जल को एकत्रित करके वहाँ पर पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं, जो एक टूरिस्ट स्पॉट बन जाते हैं और लोग वहाँ आकर एंटरटेनमेंट करते हैं और उस स्थान को गंदा कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। इन सभी कारणों से प्रदूषण में वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए गंभीर उपाय करने आवश्यक हैं। तो इसको हमें रोकना होगा, इस प्रदूषण को। जैसे करना क्या है, प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाएं और बच्चे की तरह उसकी देखभाल करें। प्रकृति की रक्षा हेतु आवश्यक है कि हम नदियों में कूड़ा करकट ना डालें, अधिक पर्यटक स्थल ना बनाएं और लगातार विकास की अवधारणा का पालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें।